हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा ध्यान भटकने ना पाए। अगर तू उस मंजिल तक पहुंचना चाहता जो खुदा ने तेरे लिए रखी, आमीन। आप तैयार हैं उस तक पहुंचने के लिए कि नहीं? आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आमीन। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, मैंने कहा। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये होली स्पिरिट ने मेरे वर्ड मुझे दिए हैं बोल के आपके लिए। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर जीतना चाहते हो, शर्मिंदे नहीं रहना चाहते, फलवंत रहना चाहते हो, दुश्मनों के मुंह को बंद होते देखना चाहते हो, आपकी ब्लेसिंग सबसे बड़ा जवाब है लोगों को। आपकी ब्लेसिंग, आपका फ्रूट, आपका फल सबसे बड़ा जवाब है, मैंने कहा। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से एक बार बोलो हालेलुया। क्या आप छोटे हैं, क्या कमजोर हैं, या बीमार हैं, क्या है? यीशु मसीह ने कहा क्या तू नहीं जानता मैं तुच्छों को चुनता हूं? मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करें। पर कहता अपने चुनाव को, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करता जा, परफेक्ट करता जा। तेरी आंख ठोक कर दे, निकाल के काना होके प्रवेश कर। टांग ठोक कर दे, लंगड़ा होके प्रवेश कर। भाई इससे अच्छा ये है अपने दोस्त के बिना स्वर्ग में चले जाओ कि अपने दोस्तों के साथ नरक में जाने से अच्छा है। हां, अच्छा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान भटकने मत देना। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान भटकने नहीं देना है। आमीन। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं एक फौजी, इसकी भर्ती घर से दूर की जाती, इसके बाल काट दिए जाते हैं, जिसका ध्यान बुरी तरह से सरहद पे लगाया जाता है। क्यों? ताकि वो मरे ना, अपने देश के काम आए। सिर्फ ऐसा ना हो ना अपने देश के काम आए ना अपने घर के काम आए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्रिश्चियन लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। आमीन। ये नहीं भर्ती मसीह में हो गई और ध्यान अभी शैतान की तरफ और ध्यान अभी गंदे कामों की तरफ। इसलिए परमेश्वर ने फौजियों की एग्जाम्पल दी बाइबल में कि फौजियों से सीखो कि जो फौजी भर्ती होता है तो भर्ती करने वाले को वो प्रसन्न करता है, अपना ध्यान संसार के कामों में नहीं लगाता। हालेलुया। उसके बाल छोटे छोटे होते, क्यों? ताकि बालों की तरफ ध्यान ना हो, सिर्फ गोली मारने में ध्यान हो। आप बिना फोकस लगाए मसीह में जीत नहीं पाएंगे, और अगर जीते नहीं, फल नहीं लेके आएंगे तो शर्मिंदगी होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इंसल्ट होगी। लिखा हन्ना और पनिन्ना दो थी। हन्ना बड़ी थी, नाम दूसरे नंबर पे आता था। क्यों? फल नहीं था। जब इंसान में फल नहीं होता तो उस घर का बड़ा भाई छोटे भाई की तरह जीता है, और छोटा भाई जो अमीर है बड़े भाई की तरह जीता है। हाँ या ना? तो फल लेके आना ये आपकी जिम्मेवारी बनती। और परमेश्वर कहता मैं तुझे चुनता हूं, ठहराता हूं फल लाने के लिए, तो उसके पीछे चलना आपकी जिम्मेवारी। डिस्ट्रैक्ट ना होना, आकर्षित ना होना, ध्यान भटकने ना देना, यह आपकी जिम्मेवारी। आपको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई ऑफर नहीं, कोई प्रपोज नहीं। हां, कपड़े गंदे, रंग काला है, हां, आंखें लाल लाल हैं, पर जैसे ही मसीह में आए एक सुंदर सी लड़की प्रपोज कर रही है आपको। आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो शैतान देख चुका है तेरी डेस्टिनी को। उसे पता है कि इसे खत्म करने का तरीका यही है, अगर ना हुआ तो मैं गया। हां, खुदा के फजल से पिछले दिनों में मेरे को एक डायरी मिली, एक डायरी। जब मैंने बपतिस्मा लिया था वहां से मुझे एक डायरी भेजी गई जहां पे मेरा नाम लिखा था पंजाबी में, अंकुर पहला। सुनो ध्यान से।
है मेरे पास वो डायरी घर पड़ी, मैं लेके आऊंगा अगले हफ्ते। उसमें नाम लिखे 10। अगर उन 10 में आज मैं चेक करूं, 10 में तो सिर्फ 5 लोग मसीह में हैं, 5 नहीं। मैं था, मेरा भाई, एक और जन था, वो भी मसीह में, उसका परिवार मसीह में। 2 जन थे जो बैक हो गए, एक लेडी थी बैक हो गई। क्यों? उसके भाई जो थे मसीह में नहीं थे, भाइयों ने प्रेशर डाला, धीरे धीरे मसीह में चलती रही। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। धीरे धीरे प्रेशर डालते गए। एक दिन खुदा ने अगर कोई बात का जवाब नहीं दिया तो शैतान तो पीछे से जोर लगा ही रहा था 10 साल से। वापिस चली गई, अपने लड़के को वापिस ले गई। और लड़का वापिस क्यों गया? था चर्च में, ढोल बजाता था, लेकिन वे भी 4। कोई लड़की नहीं छोड़नी, जहां काम करना वहां की लड़कियां नहीं छोड़नी, जहां जाना है वहां की लड़कियां नहीं छोड़नी, सबके साथ सोना है। और आज वापिस है, वो बैक है। क्यों? बरकत खुदा ने दी नहीं। बरकत कैसे खुदा देता? आ तो गए चर्च में, लेकिन जीवन नहीं बदला। और मैं देख रहा था कि लाइफ को, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिजल्ट आया हो, और पूरा रिजल्ट आ रहा था कि इस बंदे ने जो किया इसका फजल इसे मिला, इसने नहीं किया आज वो कहां है। आज ऐसा लग रहा था जैसे खुदावन तकड़ी लेके बैठा है और न्याय की तकड़ी के साथ न्याय कर रहा है एक एक का। ऐसा लग रहा था डायरी देख के। और मैं बड़ा ब्लेस्ड मैंने फील किया अपनी वो डायरी, मेरी डायरी नहीं है, वो किसी की डायरी थी वो। और जब हम बपतिस्मा ले रहे थे, वो हमारे नाम लिख रहे थे, और मेरा नाम लिखा पंजाबी में। फर्स्ट मेरा नाम है अंकुर, पंजाबी में। मैं आपको दिखाऊंगा अगले हफ्ते। और वहां देखो, बैप्टिज्म वाले हाल में जब मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं तो खुदा के लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे में से एक जन को खुदावन बहुत इस्तेमाल करेगा, तुम में से एक जन ऐसा जिसे खुदावन बहुत ऊंचा करेगा। और मेरा ध्यान नहीं था, मैं कहा बपतिस्मा ले लिया, अब चंगे हो जाएंगे, बस ठीक है, अब हील हो जाएंगे, हालेलुया। लेकिन फोकस नहीं हटाया, अड़े और खड़े रहना। अब इमेजिन करो, आज गुरदासपुर में 200 के करीब पल्ले लगे। 200 पल्ले तब लगते हैं जब बड़ी कन्वेंशन हो पंजाब में और सब भरे हुए हैं वहां पे। बाहर अंदर के हॉल फुल हो जाते हैं मॉर्निंग की। 200 मतलब थोड़े दिन के बाद जितने यहां लोग अंदर बैठे हैं, हजारों, 30-35 हजार, 40 हजार का ही हॉल है, उतने लोग गुरदासपुर चर्च के बाहर बैठे होंगे। सोचो अगर फोकस हट जाता तो, सोचो अगर फोकस निकल जाता तो, कहीं गिर जाते तो, कहीं कुछ होता तो यहां ना होते। खुदावंद रोटी देना छोड़ेगा नहीं, वो आपको ब्लेस करना छोड़ेगा नहीं, पर आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची और रखी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर की एक योजना है, समझो उसको। आज समझ नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं नहीं आएगी, गारंटी देता हूं नहीं आएगी समझ। अरे 8-8 साल दुआएं करके 24 घंटे समझ नहीं आई थी, और दिल कहता था कि अभी भी चलना है यीशु मसीह में, क्या करें। अब तो लोग भी जानने लग गए, और खुद ही हीलिंग नहीं हुई अभी तक तो। अब तो लोग भी हील होते, चर्च बन गई, बड़ी चर्च हो गई, अभी तक तो खुद ही हील नहीं हुए। क्या आगे चलना है या क्या करना है? टाइम आता जब परमेश्वर सब बातों के उत्तर देता है आपको। मेरी बात आज नोट करके डायरी पे लिखना, वो 40 साल बाद भी उत्तर देगा, वो भूलेगा नहीं। मैंने कहा वो 50 साल बाद भी उत्तर देगा। आपकी प्रार्थना डायरियों पे लिखी गई है, स्वर्गीय डायरीज पे, वो भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं। मैंने कहा आप बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, कैसे मिलेगी बरकत? शराबियों की तरह तो भाग रहे, कभी इधर कभी इधर। सीधा क्यों नहीं चलते यार तुम? प्रॉब्लम क्या है? हां, बिना टेस्ट के कोई भी टेस्टिमनी नहीं है, बिना मैस के कोई मैसेज नहीं है। हालेलुया, कोई टेस्टिमनी नहीं बिना टेस्ट के। आप डिस्ट्रैक्ट हैं, आपके दुख आपको, आपका ध्यान हटा रहे हैं प्रभु से। आप बने नहीं हो सेवा के लिए। आप नहीं जानते सेवा के पीछे का राज क्या है, आप नहीं जानते उसके पीछे की कहानी क्या है। हालेलुया,
एक सफल क्रिश्चियन, एक स्टैंड लेने वाला, एक चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला क्रिश्चियन किन चीजों से निकला है आप नहीं जानते हो। आपको सिर्फ उसकी ग्लोरी दिखती है, स्टोरी नहीं। मैंने अपने पास्टर को फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, ये बन गया, ये चीज बन गई चर्च में? कहते नहीं बनी। मैंने कहा ये वाली चीज, इसके ऊपर वाली चीज, एक गाड़ी, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, एवरीथिंग। आपको जो चाहिए आज से, आपको किसी से नहीं लेना, मुझसे लेना है। ये मेरे लिए बरकत होगी। कुछ नहीं लेना किसी, मुझे बरकत चाहिए। और वो हैरान थे। वो कैसा, ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। और ऊपर वाला बड़ा हॉल कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। गाड़ी मैं दूंगा, और जो कुछ आपको चाहिए। ऐसे जिम्मेवारियां उठाने वाले लोग ब्लेस होते हैं। ऐसे उठाई है मैंने। अभी एक पास्टर की पेंशन लगाई है मैंने, 50,000 रुपया महीना, उसकी जिंदगी भर तक। आराम से बैठ जाओ। अब आपने जो करना था खुदा के में कर दिया, अब आप आराम से बैठो। और जब ऐसे बोते हैं हम लोग अपने पास्टर, अपने मेंटर्स की लाइफ में, तो फिर लोग बोलते हैं पता नहीं केड़ा खजाना है इन्हां दे कोल, क्योंकि हमने बोया है भाई, तुम्हारी सोच से ऊपर बोया। हालेलुया। एक लड़की आ रही मेरे पास, अच्छा ये मैंने नंबर लिए, ये मैंने, मेरी टांग नहीं है, मैंने नंबर लिए। मैंने कहा इसको पहले तो एक्टिवा लेके दो, एक पहियों वाली। मतलब कैसे हो सकता है आप किसी को देखो, वीडियो को, किसी जरूरतमंद को, और आप उसकी लाइफ चेंज ना करो। अगर आप लाइफ चेंजर हैं, आप बोने वाले हैं, आप कभी सेम नहीं रहते, कभी भी। ये वो लोग हैं चर्च में जिनको पैसे का लालच नहीं, जो बोने वाले लोग हैं। हालेलुया। अरे जिसका खर्चा चर्च का 40 लाख हो, उससे क्या खरीद लोगे तुम 5, 10, 20 लाख में? 2 करोड़ भी क्या करेंगे हम, मेरे महीने में खत्म हो जाएंगे। अब एक चैनल लिया हमने, उसको टाटा स्काई पे देने का खर्चा 2 करोड़ है 1 साल का। कौन खरीदेगा हमें खुदा के अलावा? कौन? जो छोटे लेवल का होता है उसे छोटे लेवल की बात ही दिखती है, उसे सब अपने जैसे दिखते हैं। हां, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं उस दिन मैसेज कर रहा था, मैंने कहा मैंने आपकी पेंशन लगा दी, ये कर दिया, वो मैंने मैसेज कर रहा था मैं। और जब मैं बो के हटा, मुझे मैसेज आया कि जो कॉलोनी का काम है, मैं कॉलोनी काट रहा हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं है। चर्च बिजनेस नहीं कर रही, चर्च अलग है, मेरा पर्सनल अलग है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं था कि मैं इतना काम कर सकूं। बीज बोने के बाद मेरा रात को एक मैसेज मैं कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको 14 लाख कुछ हजार बीज बो रहा हूं। आप जब बीज ही छोटा होगा तो आशीष भी क्या होगी? जब बीज ऐसा है कि आप फाड़ रहे हो शैतान का गला, खत्म कर रहे हो उसको। मुझे मैसेज आया एक मेरे फोन पे, उस पिक्चर, कॉलोनी की पिक्चर दिखाना, ये कॉलोनी हम काट रहे हैं, ऐसी होगी। आप बोल रहे हो कि जब आप बोएंगे तब आप क्या करेंगे? काटेंगे। आज लोगों को खामबरा चर्च की बरकतें नजर आती हैं, पर जो खामबरा चर्च पीछे करता है वो नजर नहीं आता, क्योंकि आपको बोल के हम बोते नहीं, आपको बोल के बताते नहीं है कि इतने पैसे हमने बोए हैं। आमीन। मेरा खर्चा रहे साइड पे, काम रहे साइड पे, जो मेरी तली में आता है उसका 10वां हिस्सा पहले साइड पे जाता है। वो चर्च का हो, वो मेरा हो, वो किसी का हो, जो पैसा इधर आ गया पहले तो उसका टाइथ खत्म करो। टाइथ से थोड़ा ज्यादा होता है वो, मैं रिस्क नहीं लेता हूं, थोड़ा ज्यादा होता है टाइथ से। विडोज का अलग, ऑर्फन्स का अलग, हेल्प अलग, लोगों के ऑपरेशन अलग, सब कुछ अलग।
और कोई फिर हैरानी नहीं कि आज गुरदासपुर में 200 पल्ले लगे, हजारों लोग चर्च के बाहर बैठे हैं इस गर्मी में। दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया। कहते हमने एसी लगाए हुए हैं, हमने ठंडे पानी के स्टॉल लगाए हुए हैं, आते ही नहीं कोई। पता नहीं कौन सी तुम गुट्टी पिलाते हो। यहां गर्मी में लोग बैठे हैं कि पास्टर जी होर सुनाओ 4 गल्ला। हाँ, क्या इससे ऊपर गर्मी नहीं हो सकती? और चर्च बढ़ रहा है। हाँ, मैं पसीने में प्रीच कर रहा हूं, तुम पसीने में सुन रहे हो। हालेलुया। हमने बोया ही नहीं, हमने काटा ही नहीं। आप जानते पास्टर्स लोग गरीब क्यों हैं? उन्हें सिर्फ लेना आता है। पास्टर्स को इतने पैसे दे जाओ, साउंड लेना है इतने दे जाओ, दरी लेनी इतने। उनको ये नहीं मालूम, लो खुदा के काम के लिए, पर अपनी लाइफ से और चर्च से टाइट देना कभी मत छोड़ो। हालेलुया। खुदा के जो दास आते मिलने, बड़े बड़े बोलते हैं हम कर्जे में चले गए थे जब टाइट बंद कर दिया था, और हजारों करोड़ों की संपत्ति फिर भी कर्जे में। क्यों? टाइट बंद कर दी। अपने टाइट से अपने चर्च की विडो की हेल्प करी गए। वो टाइट नहीं, वो मैनेजमेंट की है, तुमने धोखा दिया है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कैसे ब्लेस हो सकते हो अगर वचन पे नहीं चलोगे? ध्यान आपका हटेगा। आप टेस्ट जब आएगा, आप वफादार नहीं हो, पैसों में वफादार नहीं हो, प्रेयर में वफादार नहीं हो, चर्च में वफादार नहीं हो। जो पास्टर मुझे 14 साल पहले जिसने एक छोटा सा वचन सुनाया, मुझे बपतिस्मा दिया, वो भी मेरे संपर्क में है, मुझसे नाराज नहीं। आज लोगों को एक गाना गाना आ जाए, बोलते हैं अब हम बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, उन्हें मालूम नहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं। और जब शैतान फिर अटैक करता, देखते हैं इधर उधर क्या हो रहा है। अमृतसर की ब्रांच है अगले महीने जुलाई में। आमीन। छोटा लगा मेरे को। मैंने कहा कौन अमृतसर से है? देखो, अच्छा गुरदासपुर कह दो, असि सारे गुरदासपुरी हैं। अमृतसरी कह दो, ये सारे अमृतसरी हैं। चर्च कमाल है अपनी। हाँ, गुरदासपुर के कौन है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, अभी भी गुरदासपुर के लोग देखो, हजारों में। यहां सही चीज देखो। आप पवित्रताई में चलोगे, टेस्ट में प्रभु के साथ वफादार रहोगे, आपकी बेस्ट चीज खुदा छीन ले, वफादार रहोगे तो एक दिन खड़े होगे। इसको कोई शैतान नहीं रोक सकता। आप नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। खुदा को मालूम था मिनिस्ट्री बढ़ रही है और छंटनी होनी चाहिए। हालेलुया। अमृतसर की ब्रांच में आपका स्वागत है अगले महीने। बिग ब्रांच में आपका स्वागत है। आमीन। अगले महीने क्रूसेड होगा गुरदासपुर में। क्रूसेड पे अनाउंस होगा कब ब्रांच है, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। जब क्रूसेड होगा कुछ दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग होगी। 9 जुलाई को क्रूसेड है। हालेलुया। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो दूसरी ब्रांच है, वहां भी टेंट लगाएंगे, टेंट भरेंगे, टेंट लगाएंगे, टेंट भरेंगे, बस यही काम करेंगे। बहुत से जवाब खुदा बन देगा। ओ आमीनो आशीषों जी। हालेलुया। क्या टेस्ट आने से वफादार रहोगे? कहता खुदावन, अच्छा खुदा के दास, मुझे तेरा मसा चाहिए, तेरी जैसी चर्च चाहिए, बरकत भी ऐसे चाहिए। कहता खुदा तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता है, कहता ये नहीं चाहिए, कहता इसके अलावा कोई हल नहीं। आमीन। तारीफ करो जोर से।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।